मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जय गणधर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं। बोलिए दिवाली की पुकार श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री चंद्रपुर भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। ज्ञानस्नान भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। रक्षाबंधन महापर्व की जय। सारी गुरुवत श्री विद्या सरस्वती महाराज की जय की जय जय। बहुत महान दिन है आज रक्षाबंधन पर। श्री रामनाथ भगवान का निर्वाण आज के दिन हुआ। श्री रामनाथ भगवान कितने महान तीर्थंकर और जिनके जीवन का बहुत ही बड़ा अवतार हम लोगों पर रहा और उन्होंने इस प्रकार से संवेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे महान आत्मा और हम लोग आज उनका यहाँ पर पूजा विधान संपन्न करने जा रहे हैं। और ऐसे ही दिन हमारे महान मुनीश्वरों का आज वह रक्षा का पर्व है। आप जानते होंगे कि आज के दिन विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा की। कैसे क्या घटना रही इसको कुछ समझते हुए आज हम संकल्प करेंगे कि हम भी ऐसे ही आयतनों की रक्षा करेंगे, अपने देवता गुरु की रक्षा करेंगे। हम जिन मंदिरों की अपने क्षेत्रों की रक्षा करेंगे, जैसे संवेद शिखर गिरनार की रक्षा आप कर रहे हो, तन मन धन से सब कुछ आप करते हो। कई लोग यहाँ पे लोग आए थे, उन लोगों ने बताया कि हम लोग गिरनार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो गिरनार हमें उसी स्थिति में प्राप्त हो जाए, सब समाज का सहयोग रहे। तो मैंने आशीर्वाद दिया और हम सबसे कहते हैं कि जब भी आपके पास आए तो आप तन मन धन से उनका सहयोग जरूर करें। शिखर जी के बारे में जैसे आपने बहुत बड़ा काम किया था और वैसे ही गिरनार के बारे में जो करना है, शिखर जी पर कोई भी ऐसी भौतिकता इस प्रकार के कोई रोपवे वगैरह या वहाँ ऊपर कोई ऐसी सुविधाएं अनावश्यक ना हो जाएं, जो सुविधाओं के नाम पर सुविधाएं खड़ी हो जाएं और वहाँ पर कोई बाजार लगे, मार्केट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भगवान के पास कोई जूता चप्पल पहने जाए अथवा कोई दर्शनीय लोगों को छुए अथवा हमारे धर्म ध्यान में बाधा हो। गिरनार की स्थिति कुछ अलग हो गई है, हम लोगों का ध्यान थोड़ा कम रहा अथवा सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अब हम लोगों को मिलकर के कुछ ऐसे काम करना है कि सरकार का ध्यान उस वक्त जाए और हम लोगों को स्वतंत्रता, हम लोगों को वह बहुत अच्छे से पूजा आदि का अधिकार प्राप्त हो। पीछे कोई टेबल रख दीजिए जिससे आगे लोग ना आए, पीछे टेबल रखवाइए, बीच में नहीं आए कोई। तो देखिए क्या चल रहा है, हम लोगों का आज ऐसा मंगलमय भाव और तीर्थ रक्षा का चल रहा है
और हम लोग ऐसे ही मुनियों की विहार की आहार निहार विहार में सहयोगी बनेंगे। अन्यथा मुनियों का विहार नहीं होगा तो संस्कार नहीं मिलेगा, तो संस्कार नहीं मिलेगा तो जैन धर्म को हम भूल जाएंगे। आज बच्चों को भी बड़ों को सबके लिए धर्म की जरूरत है, और कोई पुस्तक खोलने में बड़ा कष्ट का अनुभव करता है। और भगवान हमारे गुरु तो पूरी किताब होते हैं, भगवान तो नहीं बोलते हैं, गुरु ही बोल सकते हैं, और वे सबको समझाते हैं और सबके लिए आशीर्वाद देते हैं, सबको आहार आदि का शुभ अवसर देते हैं। उनके पास आने से जुड़ते हैं लोग और धर्म की बात को समझते हैं। इतने बड़े त्याग नियम संयम को धारण करने वालों की बात कोई नकारता नहीं है। और हम समाज में कई नियम संयम का अच्छा संस्कार होता है। हर घर में चरण पढ़ते हैं तो घर भी पवित्र होता है। कहते जिस घर में गुरु चरण नहीं पढ़ते वह घर शमशान के समान है। वहाँ तो सब राग देश विषय के साथ चलते रहते हैं, जैसे कुत्ते लड़ते हैं दुनिया, ऐसे ही वहाँ पर केवल कसाय होती रहती है। और जहाँ पंच पाप के स्थान पर गुरु के चरण पड़ जाए तो वहाँ के पाप सब भूल जाते हैं और घर में मंगल ही मंगल हो जाता है। मैंने एक बात सुनाया था और सुनाऊंगा कि महाराष्ट्र में एक घर से पैसा गायब होता था। बहुत सारे उसने सब कुछ मिथ्यात कर ली उस परिवार ने, पूरे दुनिया भर में सब दुनिया देख ली। आखिर में एक ने कहा तुम कहाँ पड़े हो भैया, आप जैन हो, आपके गुरु की इतनी बड़ी तपस्या होती है कि अगर वे एक पैर रख दे कदम रख देंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे किसी जो लगा है पैसा गायब हो जाता है। घर में आके कहीं भी रखा सब गायब, पैसा गायब, आवरण गायब। पहने रहे तो नहीं होता, जिस पैसा वो कमा के किसी दुकान में लेके आते थे भैया वहीं से सामान लेना है, घर में लाए गायब, लाखों रुपया जा चुका। उसने कहा गुरु अगर चरण रख देंगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी प्रभावना तुम्हारे गुरु की है, इतनी तपस्या है, इसलिए महाराज जी मैंने चौका लगाया है, आप आएंगे ना। तो मैंने फिर क्या कहा और क्या हुआ, और मैंने बिना जाए उनका सब कुछ किया और आज वे इतने संपन्न हैं वे लोग। तब उसके बाद जो मैंने उपाय बताया था उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ उनके लिए। ऐसा सम्यक का उपाय बताया था कि मिथ्याति छोड़ो। उनने जो किया उसके बाद तो वे निहाल हो गए, माला माल हो गए। इसलिए हम वो कथा आपको कोई दिन सुनाएंगे। आज तो हमें आज के रक्षाबंधन की कथा सुनिए, तो इस सम्यक दर्शन का जो वर्णन चलेगा हम वो कथानक आपको अभी जब विधान अपना प्रारंभ हुआ है 11 तारीख से, यहाँ पर बहुत बड़ा मंडल विधान 16 दिवसीय विधान शुरू होने वाला है। 25 दिन के स्वर्णिम चक्रवर्ती बन रहे हैं और यहाँ आके पूरा उनका परिवार बैठेगा। वह 8 से विधान चलेगा, यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने आएंगे। ऐसे संगीतमय विधान में आप सब लोग बैठना, आपको कुछ नहीं लगना है। आयोजक बेई है, बेई शांति दादा, बेई सब कुछ बोली कुछ नहीं होना है, आपको केवल बैठना है। और इतने अच्छे दानदाता मिले, कई लोगों ने 4 महीने के लिए अपनी द्रव्य जितनी द्रव्य लगे दिल खोल दिया। तो आपको क्या कमी है, आपको केवल बैठने की कमी है। समय निकालिए, इन 16 भावना से आप तीर्थंकर बन सकते हैं। तो आज स्नान तीर्थंकर भगवान का निर्माण तो है ही, और ऐसे काल में जब चतुर्थ काल की बात है, आचार्य सुमन स्वामी ने रत्न कंडक में एक कथा लिखी है। आप स्वाकाचार कहते हो, उसमें तो मुनि आचार भी है। ऐसा महान है वह, वहाँ पर जो कथा का प्रसंग है, वहाँ पर एक राजा के राज्य में क्या हुआ, अवंती देश था, उज्जैनी नगरी थी, वहाँ श्री वर्मा राजा थे। श्री वर्मा राजा उनके जो है मंत्री थे, बलि बृहस्पति प्रहलाद और मनीषी नाम के 4 मंत्री थे, और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। वहीं पर दिव्य ज्ञान के धारी अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि पधारे। 700 मुनि क्या कहलाते, जब नगर में आए ऐसे मंगलाचार, ऐसी जय जयकार, घर घर के सामने चौक पड़े, ऐसे बड़े वाद्य यंत्रों के साथ और अच्छी मंगल स्वर ध्वनि के साथ प्रवेश करा रहे थे। उनके पाद प्रक्षाल हो रहे थे आदि आदि, और नगर में इतनी खुशियां छा गई। राजा को ये बात मालूम पड़ी कि नगर में कोई बड़ा संत आया हुआ है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या पूछा कि जब प्रातः काल धवल गिरह पर बैठा था राजा, तो सब लोग उनकी पूजा के लिए जा रहे थे, हाथ में अष्टमंगल द्रव्य लेके, थालियों में लेके उद्यान में ठहरे थे। एक नगर में अंदर तो कोई जगह नहीं मिलेगी, मंदिरों के दर्शन करके उद्यान में ठहर गए इतने सारे साधु, और उनकी पूजा को जा रहे थे। तो राजा ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी कोई पवित्र तो नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा, नग्न जगुमन मुनिराज पधारे हैं,
उनके दर्शनार्थ ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो अपन भी चलेंगे, अपन क्यों वंचित रहे, हम भी जाएंगे, हम भी जैन मुनियों के दर्शन करेंगे। अरे राजा जैन नहीं था, लेकिन उसके मन में आया ऐसे महान मुनियों का दर्शन हम भी करेंगे। और वह मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसके पहले ही ऐसा कुछ आभास हो गया। कौन को? ऐसे महान कंपनाचारी कि हो सकता है कि हमारे संघ तक कोई विसर्ग हो सके। तो उन्होंने कह दिया पूरे संघ को कि राजा आदि के आने पर कोई वार्तालाप नहीं करना, कोई भी चर्चा नहीं करना, सारे मुनियों को आज्ञा दे दी। ठीक है, सब अपने ध्यान में लीन रहे। लेकिन कुल महाराज जी लोग आहार को भी जाते हैं, किसी को उपवास भी रहते हैं। कोई महाराज आहार को गए होंगे या निहार को गए होंगे, उनने महाराज की बात को नहीं सुन पाया। अब वे आहार से आ रहे होंगे, इतने में तो यहाँ पर पूरे संघ का दर्शन करके राजा ने सोचा देखो कोई आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, लगता है अपने ध्यान में अनुष्ठान में गौरीन है, अपने कार्य में कोई बात नहीं, हमने दर्शन किया, हमको पुण्य मिल गया। लेकिन मंत्रियों ने क्या बोला, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ये मूर्ख जैसे इसलिए नहीं बोलते हैं, ऐसे बैठे मौन नहीं करते। अब उनका अभिप्राय अच्छा नहीं था मंत्रियों को। और फिर वापिस आ रहे थे, आते समय रास्ते में भी मुनिराज मिल गए, उसी संघ के यहाँ करके आ रहे थे। तो उस समय मंत्रियों ने उनको उपहास किया, गंदे शब्द बोले, देखो एक करोड़ बैल अपना पेट भर के आ रहा है, ऐसा बोल दिया। बोलते हुए मुनिराज को सहन नहीं हुआ, उनने कुछ ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कुछ ऐसे ही प्रश्न किए होंगे कि कौन बैल होता है, कौन साधु होते हैं, किसको क्या बोलना चाहिए, क्या अपन धर्म नहीं समझते? आप जानते धर्म की क्या परिभाषा होती है, क्या आपस में वार्तालाप चला और अनेकांत रीति से धर्म की परिभाषा बताते हुए उन मंत्रियों को मौन कर दिया। वे मंत्री हार मान के, राजा को आगे निकल गया था और मंत्री लोग हार मान के वहां से चले गए, लेकिन मन में दया धारण कर दिया, दया धारण किया। और रात्रि के समय वे मंत्री सोचते हैं कि चलो राजा को बताए बिना अपन चलते हैं और आएंगे और वहां जाकर के हम अपना बदला लें। जब मुनिराज अपने गुरु के पास आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आज ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ कहा मंत्रियों से और मैंने उनको मौन कर दिया अनेकांत रीति से, लेकिन अगर मेरी कुछ भूली हो तो क्षमा कीजिए। महाराज ने कहा, तुमने तो पूरे संघ पर उत्सर्ग करा दिया। कैसे महाराज? अरे मैंने कहा था कि इससे बात नहीं करना, तुमने नहीं सुना? हाँ गुरुदेव, मेरे कानों में बात नहीं आई और मैंने ऐसा कर लिया। चलो जाओ, पूरे संघ पर उत्सर्ग हो सकता है, इसी तुम जाओ, जहां पर ये वार्तालाप हुआ था वहीं खड़े रहना, पूरी रात तुम कार्य संग में रहना, कभी तुम्हारे प्रायश्चित की शुद्धि, तभी तुम्हारे अपराध की शुद्धि होगी, प्रायश्चित पूरा होगा। ठीक है गुरु जी, जो आपकी आज्ञा है। और चले गए और वहीं पर जाकर के खड़े और ऐसे खड़गा सब में खड़े रहे, ध्यान में लीन रहे। रात्रि में वे चारों मंत्री खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के आए और जा रहे थे संघ पर उत्सर्ग करने की। रास्ते में दिख गए वे मुनिराज, चांदी रात थी, दिख गए कि ये मुनिराज खड़े हैं जो इन्हीं ने हमारा पराभव किया था, हराया था, तो इन्हीं पर उत्सर्ग करना है। और बारिश काफी समय से क्या मतलब है, चलो उत्सर्ग करते हैं। और चारों ने तलवार ऐसी करके उन पर चला ही दी, लेकिन वह तलवार नहीं चली, ऐसी आकर के रुक गई। नगर देवताओं के आसन कंपायमान हुए। उन मुनिराजों की तपस्या ने आश्चर्य कर दिया, चमत्कार कर दिया और उनको कीरत कर दिया। ऐसे के ऐसे रह गए, ऐसे ही रह गए पूरी रात, ऐसी कैसी पीड़ित हो। और प्रातः काल जब हुई तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ। बोले ये क्या हो रहा है, मुनिराजों पर तलवार, इतने क्रोधित होकर के और कीड़े हो गए हैं।
राजा को खबर मिली, राजा भागते आया, हमारे मंत्रियों को कीमत कर दिया है, इन मंत्रियों ने क्यों तलवार उनका चलाई है, हमें कुछ नहीं मालूम। पहले कुछ क्षमा मांगते हैं विराट से, क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद उन्हें क्षमा किया। और वहां पर उन मंत्रियों को जब देखा कि इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है, विराट ने बताया कि देखो इन्होंने इस प्रकार से अवज्ञा की है, अभिनय की है, तो उन चारों मंत्रियों को क्या किया, देवों से क्षमा मांग के चारों मंत्रियों को नगर के मात्र बाहर नहीं, राज्य के बाहर कर दिया। उनका काबा मुख करके, सिर मुड़ा करके, गधे पर बिठा करके, गधवा भोजन बोलते पूरे जगह में फिरा करके और पूरा परिवार के साथ पूरे राज्य के बाहर। अब मंत्री वहां से निकलते हैं और चले जाते हैं कहां पर, देखिए वे पहुंचते हैं ऐसी जगह पर जहां पर कि राजा महापद्म और उनके पुत्र कौन थे, पद्म और विष्णु, वहां पर पहुंचते हैं। वह देश कुरुजांडव देश का हस्तिनापुर, वहां रहते थे। और क्या हुआ कि राजा ने बैरागी बनके राज्य को बहुत अच्छे से अनुभव किया, सब कुछ किया, और एक दिन बैराग हो गया तो उन्होंने क्या किया, पद्म नाम के पुत्र को राज्य दिया और विष्णु नाम के पुत्र के साथ सुसागर चंद्राचार्य के पास दीक्षा धारण कर, सुसागर चंद्राचार्य के पास दीक्षा धारण की, विष्णु नाम के पुत्र के साथ पद्म नाम के पुत्र को राज्य दिया। अब राज्य दिया तो नया मंत्रिमंडल बनाना था। उसी समय के चारों मंत्री बनी, बृहस्पति, गंगाधर, नंसी वहां पहुंचे। इनकी देख करके कला, इनकी विद्या, इनका ज्ञान, चलो बहुत अच्छे हैं, इनको यहाँ अपना मंत्री बना देते। तो उनको थोड़ी दिन परीक्षा करके मंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया। बनाने के बाद क्या हुआ कि राज्य तो अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ था कि पद्म राजा थोड़े से परेशान थे। क्या परेशान थे, उनके लिए कोई कुंभकुल का सिंबल राजा बहुत तकलीफ देता, उसका बहुत बड़ा किला था और वहाँ सेना प्रवेश नहीं कर पाती थी, लेकिन वह आकर के बाधा देके वहाँ छुप जाता था। तो बड़ी मंत्री ने पूछा राजन, और राजा से पूछा राजन आपकी दुर्बलता का कारण क्या है, आप क्यों चिंतित रहते हैं? तो कहा कि देखो मुझे वह राजा परेशान कर रहा है, उसका बहुत बड़ा किला है, हम वहाँ नहीं जा पाते, हमारी सेना प्रवेश नहीं कर पाती है और हमको परेशान करता है, उसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पकड़ के लाता हूँ, बिल्कुल लाओ। तो चला गया वह बड़ी मंत्री पूरी सेना के साथ, और उसने घेर करके और सिंह राजा को बांध दिया और उसको जा करके राजा को सौंप दिया। पर राजा को ये वही सिंबल है जो आपके लिए हैरान करता था, परेशान करता था, और ऐसे आपको क्या करना है, तो उसे जेब में डाल दिया, कैद कर दिया। तो राजा ने कहा बोलो बली तुम्हें क्या चाहिए? मंत्री बोला राजन क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमको? कुछ नहीं, अगर आपको देना है तो जब मांगे तो देना, अभी ले लो ना, नहीं जब मांगेंगे तब देना। देखो ये उधारी वाला काम अच्छा नहीं है, ये तो केले के साथ हुआ, गड़बड़ हो गया काम। अब ऐसी समस्या एक दिन आ गई, क्या हुआ कि वहां पर धीरे धीरे विहार करते 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 ये संघ जो था अपनाचार्य का हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर नाम था पहले, वहां पहुंचने के बाद नगर में एकदम उत्सव सा आ गया और सबने जाना, और राजा के पास तो खबर पहुंची, ठीक है, लेकिन मंत्री ने सोचा ये तो बेही महाराज है, जिनकी वजह से हमें उस देश से निकलना पड़ा था, है ना, अवंती देश से, और भी महाराज यहाँ पधारे हैं, सब लोग उनके भक्त हैं। अब क्या है, मुझे तो सहन नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ करना है इनके बारे में,
इसलिए पद्म राजा को बोला कि मुझे अब वरदान दीजिए, मैंने जो मांगा था। क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो 7 दिन के राज्य चाहिए। 7 दिन को राज्य मांग लिया, दे दिया। दे करके पद्म राजा अपने अंतःपुर मतलब जहाँ स्त्रियां रहती थी वहां चला गया। वहां जाकर के अब तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। और पद्म राजा जब वहां चला गया और बली मंत्री ने, जो कि अब राजा बन गया था 7 दिन को, उसने आकापन गृह पर विराजमान अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों को उत्सर्ग करने के लिए बाढ़ लगा दी। चारों कांटों की बाढ़ लगा दी कि कहीं जा ना पाए। तो चारों सकोरे जूठे पत्थर आदि जलाए, यहाँ तक के कुछ ग्रंथों की सौगी जलाए और चुनाव उत्सर्ग किया। ऐसी वहां पर देख लो आग जली, धुआं हुआ, बदबू आई। 700 मुनियों ने सोच लिया कि जब तक उत्सर्ग दूर नहीं होगा तब तक मेरे आहार का क्या है, सब देखना दे देंगे। अब क्या था, सोचा इस देश का राजा तो पद्म था और उसके परिवार से ऐसे मुनि बने हैं और उसने ऐसा किया होगा, उसने तो नहीं किया होगा। लेकिन क्या मालूम था कैसा हुआ है। और इसके बाद देखो आप, जब पुण्य का उदय आता है, एक तो पाप कर्म का उदय आता है तो परीक्षा होती है, तो पाप कटता है तपस्या से तो पुण्य भी आ जाता है। कि सागर चंद्राचार्य रात्रि में, अर्धरात्रि में अपनी गुफा से देखते हैं आकाश में तो श्रवण नक्षत्र कप रहा, कंपन हो रहा था। देखा अभी श्रवण नक्षत्र कप रहा है। उन्हें अपने निमित्त ज्ञान से जान, अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि महामुनियों पर उत्सर्ग हो रहा है। उनके मुख से निकल ही गया और ये महामुनियों पर उत्सर्ग। सुंदर महाराज से बाजी में सुंदर महाराज ने पूछा अपने गुरु से कि हे महाराज, ये उत्सर्ग कहाँ पर हो रहा है और किस पर हो रहा है, ऐसा करके पूछा। तो वे सुंदर महाराज जो थे वे विद्याओं के भारी थे, तो विद्याधर लोग भी सुंदर बन जाते, तो आकाश में भी जा सकते। तो पुष्पधर नाम था उनका। तो उन्होंने पूछा महाराज जी कहाँ और किस पर उत्सर्ग हो रहा है। तो गुरु ने कहा गुरु जानवर देश में हस्तिनापुर में आतापन नदी पर विराजमान अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों को उत्सर्ग हो रहा है और वहां पर अभी 7 दिन के राज्य किसी और के हाथ में आ गया है और वहां के राजा अंतःपुर में गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कि जैन राजा थे। अब कैसे क्या हो सकता है मुझे बताइए। बोले उत्सर्ग हो रहा है और आग लगाई जा रही चारों ओर, तो महाराज जी इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा देखो विष्णु कुमार मुनि जो इनके शिष्य थे, महापद्म राजा और विष्णु दोनों ही बन गए थे ना मुनि, तो विष्णु कुमार जो मुनि हैं वे जाओ एक जगह धरणी भूषण पर्वत है, धरणी भूषण पर्वत पर वे ध्यान कर रहे हैं और उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, विक्रिया शक्ति उनके पास है और वे उस उत्सर्ग को दूर कर। बस महाराज जी बहुत अच्छा है, मैं अभी जाता हूँ। तुरंत आकाश से उड़ करके गए और धरणी भूषण पर्वत तक पहुंचे और विष्णु मुनि के चरणों में नमस्कार किया। वो कहा है गुरुदेव महाउत्सव हो रहा है, कहाँ पर? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कैसे हुआ? वहां तो जिस गुरु को मैंने छोड़ा है वे ही राजा है, इनके भाई ही राजा थे, वहां कैसे होगा? नहीं 700 मुनि का उत्सव हो रहा, आप मालूम कीजिए। अच्छा तो मैं कैसे उसको दूर कर सकता हूँ? मालूम तो हो गया कि वह राज्य जो है किसी और के हाथ में चला गया है। अब उत्सव को दूर हम कैसे कर सकते हैं? मेरे पास क्या उपाय है? महाराज आपके पास तो विक्रिया शक्ति है, रिद्धि है मेरे पास, मुझे नहीं मालूम। देखो मुनियों के पास क्या क्या शक्तियां आ जाती हैं उनको ही नहीं मालूम है। उनने परीक्षा के लिए अपना ऐसा हाथ फैलाया तो पर्वत को पार करके चला गया, बहुत बड़ा हो गया। अरे वाह मेरे पास तो विक्रिया शक्ति है, मैं तो काम कर सकता हूँ। चलो अभी कुछ काल के लिए मैं मुनि पद का क्या करूँ? मुनि पद से मुझे कोई ग्लानि नहीं है,
आशा नहीं है, मुझे तो और महान बनना है, प्राश्चित दे दूंगा, लेकिन एक मुनि के सामने 700 मुनियों की रक्षा का सवाल है। एक तरफ रखता हूं और इससे मैं वह काम करूंगा, क्योंकि मैं मुनि पद के साथ वो काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे एक गृहस्थ का रूप लेना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बोने ब्राह्मण का रूप बनाया, इसलिए उनकी यहाँ भी कथा आती है, ब्राह्मण की आज कथा आती है। तो बोने ब्राह्मण का रूप बनाया, वो वेदों का पाठ शुरू किया, जिससे कि वह जो है प्रभावित हो जाए, क्योंकि वो जिंदगी नहीं है। कौन? बलि आदि, बलि राजा बन गया, तो उसको प्रभावित करना है। और पूरे नगर में जब पाठ किया, उसने सुना इतने सुंदर पाठ कर रहा है बोना ब्राह्मण, क्या बोला? तो बुलाया, पाठ कर रहा है, अरे वाह बहुत सुंदर, क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अरे बड़े ब्राह्मण, कबरे ब्राह्मण, कुछ तो मांग, मेरे पास तो अभी राज है, खजाना मांग तो खजाना दे। नहीं, ये सब नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? अरे कुछ तो मांग दे। हाँ देना हो तो दे दो। बोले क्या चाहिए? हमको 3 तक भूमि चाहिए। अरे पगले ब्राह्मण, 3 तक भूमि क्या होता? मकान भी नहीं बनेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको देना तो दे दो। चलो 3 तक भूमि दी, हाथ पर जल की धारा छोड़ के संकल्प लिया, ऐसा पहले होता था, और 3 तक भूमि दे दी, बस हो गया काम। तो 3 तक भूमि दिए ना, और उन्होंने इतना बड़ा रूप बनाया, एक पैर तो रखा मेरू पर्वत पर, एक रखा मानसों का पर्वत पर। अब बोला बोल कहाँ रखूं तीसरा पैर? खा गया, डर गया, और तुरंत चरणों में झुक गया। तो मैं क्या करूं, अब कहाँ दे? 3 तक भूमि मेरे पास कहाँ? अब तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, पूरा 2.5 दीप आ गया इसने, अब तो कहाँ? उसके बाद मन से जाते ही नहीं, और मेरा राज छोटा सा कहाँ मेरी पीठ पर रखो। उसे बांधा, पर्चे से सबक दे करके, और जाकर के पूरा उपसर्ग करवाया। अवसर गुरु हुआ, महाराज जी से क्षमा मांगी उसने, और जान लिया कि जैन धर्म की महिमा कितनी महान है, कैसे होते हैं साधु। देखो एक समय में अवसर किया था वे मुनिराज जो कि सुख सागर महाराज, वे महाराज कौन से थे? सुख सागर मुनिराज थे, जिन पर मैं तलवार सजाई थी, उस समय में कीरत हो गया, हम चारों ही कीरत हुए थे। और आज उसी संग का प्रभाव देखो कि एक मुनिराज आए और उन्होंने क्या कैसा काम किया। विष्णु कुमार मुनि ने पुनः ऐसे महान आचार्य के चरणों में नमस्कार किया, प्राश्चित लिया, उन्हें मुनि पर धारण कर दिया, और महाराज जी को उपसर्ग हुए, और सब लोगों ने क्षमा मांगी। चारों मंत्री आए, जैन धर्म स्वीकार किया, और सावक के व्रत स्वीकार कर लिए चारों मंत्री ने, और राज्य पुनः अपने पद्म राजा के पास आया, और मुनियों की रक्षा हुई। और आज का वह दिन था, आज फिर सब लोग क्या करते हैं मालूम है? आज जब आप पारना को जाते हैं महाराज जी, लोग सब निवेदन करते हैं, महाराज जी अब तो सब उपवास नहीं करना है, हमें पुण्य लाभ मिले। सबके घर में शुद्ध भोजन बनता था, पहले जमाने में ऐसा तो था ही नहीं किसी के यहाँ, सब पड़गाने खड़े कर हो जाते थे पड़गाने, और मुनि को भोजन देते थे। आहार वाली बात थी, पहले मुनिराज को आहार सेवन करते थे, सब खड़े हो गए अपने घर के सामने। हस्तिनापुर में बहुत बड़ी समाज थी, बहुत बड़ा नगर था, सब खड़े हो गए, और महाराज जी भैया इतने दिन का उपवास हो गया है, और गले में क्या होगा? आज हम लोगों को दिखाने लग जाते हैं, हमारे लोग इस उपवास रहते ही हमको कोई तकलीफ नहीं रहती, हमें क्या को दिखाते हो आप? क्यों नहीं भैया? और दिखाया महाराज जी को, जल्दी जल्दी आहार अंदर चला जाए गले में से, है ना भैया? गला खुल जाए महाराज जी का। क्या खिलाया? खीर खिलाई। क्या? कौन सी खीर? देखो ये लोग सेवैयाँ, हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं, इनके लिए परंपरा है, लगता है घर घर में सेवैयाँ बनाते हैं आज के दिन, और खाते हैं, और मुनिराज को आहार में देते हैं। तो ऐसे मुनिराज को दिया, फिर सबने खाया, ऐसे महाराज जी की रक्षा हुई। आज ये रक्षाबंधन पर्व रक्षा करने से प्रसिद्ध हो गया, सबने रक्षा सूत्र बांधे, हम भी रक्षा करेंगे, वो परंपरा आ रही थी। आते आते एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधने लगे, मंदिर में रक्षा सूत्र बांधते थे। धीरे धीरे वह बहन भैया पर चली गई, बहन की रक्षा करेंगे भैया लोग, तो भैया को बांधना, और भैया उनकी रक्षा करता था। लेकिन आजकल के भैया बड़े स्वार्थी हो गए, तो उन्हें पैसा देके निपटा देते हैं,
चलो आगे मत पूछिए, दे दीजिए राखी का पैसा थोड़ा बढ़ के दे दीजिए, ऐसा ना दिया करो तुम लोग, क्या करो बना भी नहीं, जब मौका पड़े तब देंगे, तब रक्षा करना हमारी है ना, तो ऐसे मत झुकाया। आजकल बोले बहने नहीं मिल रही है, अरे भैया हम लोग हमारे लोग वाला काम नहीं, सब भैया होते थे, कितनी भैया जो कितने भैया और कितनी बहने, आप देखो शेरना नानी 7 बहने कैसे होते थे पहले, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र बरदादी हैं, और बाहुबली अलग दूसरी नंदा सुनंदा वाले, तो कैसे बहने 2-2 ब्राह्मणी सुंदरी और कैसे थे। और आज आप लोग ऐसा कर रहे हो, जेंडर बहुत कम हो गए, बाहर पढ़ाना भेज देते हो बच्चों को वही शादियां हो जाती, न जाने किसमें बदल जाते हैं लोग, जिंदगी में छूट जाता है। ऐसा मत करो, अपने सामने पढ़ाओ, अपने घर में रखो और सर्विस मत कराओ, पहले नंबर शादी कराओ,